पेड़ का ऊपरी भाग ना, हवा देखा है, पेड़ देखा है ना, पेड़ का ऊपरी भाग टूट कर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 के कोण पर जमीन को छूता है। क्या करता है? जमीन को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करना। पेड़ की क्या करना है? पहली ऊंचाई को क्या करना है? ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करते हैं, बना रहे हैं फिगर ना, एक फिगर बनाते हैं। कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो छोटा बना दिया था ना, 60 डिग्री का कोण बना दिया। इसका नाम ए बी सी और ये कितना है? 60 डिग्री। और जमीन से 2√3 मीटर इतना गिरता है ना, हो गया। और इतना ही बराबर पेड़वा गिर रहा है, इतना बराबर है ना, नाप लेंगे। इतना बराबर इसको नापेंगे तो यहाँ तक जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसको डी मानेंगे। हाई और ये क्या है? बराबर है ना। ये पूरा पेड़ है, 1 मीटर क्या हो गया? पूरा क्या है? पेड़ है। होने गया क्या है? ये पेड़ है ना। समझ में आ रहा? कह रहा है कि पेड़ की पूरा ऊंचाई है ना, और यहीं से टूट के गिर रहा है ना। यहीं से क्या कर रहा है? पेड़वा टूट के क्या कर रहा है? इस पर से गिर रहा है। जो जमीन को कितना, जमीन को जो छू रहा है 2√3 मीटर, इतना पर क्या कर रहा है? जमीन को छू रहा है। तो कह रहा है कि पेड़ की पहली ऊंचाई जो है, पूरा ऊंचाई है वो निकालना है। क्या क्या निकालना है? पहली ऊंचाई निकालना है। तो मान लिया कि पेड़, मान लिया कि पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर कितना है? 1 मीटर माना लिया हमें मीटर। अब हम त्रिभुज इसमें आएंगे। किसमें? त्रिभुज में। त्रिभुज ए आई क्या है? सी, ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में क्या है? ए सी बी में। अब हम क्या करेंगे? पहले इसमें हमने क्या करेंगे? tan थीटा है लंब, और ये आधार का संबंध क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? ए बी बटा क्या लिखेंगे? बी सी। ए बी बटा क्या लिखेंगे? बी सी। ए बी बटा क्या लिखेंगे? अब tan कितना है बुआ? 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। ए बी हमको मालूम नहीं है, लेकिन बी सी मालूम कितना है? 2√3। tan 60 का मान क्या होता है? √3। ए बी हो जाएगा 2√3। कैसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 मीटर। हमारा यह दूरी कितना आ गया? 6 मीटर। अब इसको निकालना है। फिर क्या करेंगे? फिर त्रिभुज यानी ए सी बी में, अब इसमें निकालेंगे किसका? अब यहाँ आधार और या कर्ण है। आधार और कर्ण का संबंध क्या होता है? कॉस्ट होता है ना। अब क्या करेंगे? कॉस थीटा। तो कॉस्ट क्या होगा? बीसी बटा क्या होता है? एसी। बीसी बटा क्या हो जाएगा? एसी। तो कॉस कितना लिखेंगे? कॉस 60 डिग्री। अब बीसी हमको कितना है? 2√3। आईएसी कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2√3 एसी। तो क्या करेंगे? एसी कितना हो जाएगा? यानी 2 दूना 4√3। और यहाँ पहले ही हम दिखा देना, समझा देते हैं कि इसमें एडी बराबर क्या है? एडी बराबर क्या है? एसी। एडी और एसी क्या है? दोनों बराबर है। अब क्या करेंगे? हो गया। तो इसमें यानी 4√3 का मान 1.73 रख दिए, उड़ा देंगे 3 0। अब गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 4 तिये 12 के 2, 8 7 चौका 28 1 29 के 9, और 4 2 6 बाटा कितना? 1 2 3 गो, तो 6.92 8 मीटर हो जाएगा। आए इसका किसका आ गया? इसका लंबाई आ गया कितना? 6.928 मीटर। इसका आ गया किसका? अब हमको पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है। निकालना है ना।
तो हम क्या करेंगे, कह रहा है पेड़ की पहली ऊंचाई यानी एच बड़ा क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसको ए बी आप प्लस क्या करेंगे एडी लिख सकते हैं। एडी लिखे तब चाहे एसी लिखे तब, ये पता नहीं एडी बराबर क्या है एसी, दोनों में कौन लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एडी की लंबाई कितना है ना, ए बी है, सॉरी ए बी क्या है ए बी की लंबाई कितना है ये ना 6 मीटर हो गया 6, इसका लंबाई क्या आ गया एसी चाहे एडी, एसी चाहे एडी दोनों बात बराबर है। इसकी लंबाई कितना है 6.928 मीटर, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12.928 मीटर, 928 मीटर। या दशमलव के ना, अगर दशमलव के बाद संख्या अगर 5 से अधिक एक मान लेते हैं तो इसको क्या करेंगे 12.93 मीटर भी लिख सकते हैं। समझ ला, समझ में आया फिर से एक बार समझ लीजिए ना, फिर से एक बार क्या करिए समझिए ना। पहले तो यह हवा की झोंका है ना, पेड़ खड़ा है ना, हवा की झोंका आया, झोंका आने के बाद क्या है पेड़ की एक अनी यहाँ से टूट जाता है ना, टूट के जमीन पर कितना गिर रहा है 2√3 मीटर, कौन कितना का बन रहा है 60 डिग्री का। हमने पेड़ को मान लिए कि पेड़ की पहली ऊंचाई 8 मीटर हो गया, समझ में आ गया था। उसके बाद में हम त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी और बी में ना मान लिए, इसमें क्या है जितना एडी है उतना भी एसी है, दोनों क्या है बराबर लिख दी है, एडी बराबर एसी। अब tan थीटा ए बी बराबर यानी बीसी कर दिए, tan 60 हो गया, इतना रख दिए, मान रखने में 6 मीटर आ गया, किसका मान आ गया ए बी का आ गया ना, ए बी का 6 मीटर मान आ गया। फिर उस त्रिभुज में इसमें रख दिए ना, वह त्रिभुज है ए सी और बी में। अब यहाँ cos थीटा का संबंध है क्योंकि यहाँ आधार और कर्ण का संबंध है, BCSC रख दिए, मान रखने के बाद क्या आ गया 4√3 आ गया, √3 का मान होता है 1.732 रख देने के बाद इतना आ गया, कितना आ गया 6.928 मीटर ना गया। दशमलव के बाद संख्या को बोला जाता है, पूरा जाता है, दशमलव के बाद संख्या बोला जाता है, इसे 6.928 928 नहीं कहा गया, समझ ला। अब पेड़ की पहली ऊंचाई क्या किया एच, तो इसमें क्या किया एच और उसके क्या किया ए बी प्लस क्या दिए एडी लिख दिए, चाहे एडी की जगह पर या यहाँ एसी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एसी लिख दिए और दोनों को जोड़ दिए तो 12.928 मीटर आ गया। या दशमलव के बाद अगर 5 से ऊपर संख्या उसको एक मान लेते हैं यानी 12.93 मीटर क्या हो गया, पेड़ की जो पहली ऊंचाई थी वह कितना है 12.93 मीटर। समझ में आ गया, इस प्रकार यह ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में आ गया।